घने जंगल के एक कोने में एक प्यारा सा पांडा टोपी रहता था। वह बेहद आलसी था और दिन भर बांस खाते हुए सोता रहता था। दूसरी ओर जंगल के दूसरी तरफ एक फुर्तीला और शरारती चिंपैंजी चिंपू रहता था, जिसे पेड़ों पर झूलना और मजाक करना बहुत पसंद था। एक दिन जंगल में खाने की तलाश में घूमते हुए चिंपू टोपी के इलाके में पहुंच गया। उसने देखा कि पांडा एक बड़े पत्थर के सहारे आंखें बंद करके बैठा हुआ है। चिंपू को शरारत सूझी। उसने पास पड़ी एक नटखट गिलहरी से कहा, देखना, मैं इस सुस्त पांडा को हंसाकर रहूंगा। चिंपू ने पांडा के कान में फुसफुसाया, अरे क्या तुम सच में सो रहे हो या बस आलसी हो? टोपी ने धीरे से एक आंख खोली और कहा, अगर सोऊंगा तो सपनों में बांस खाऊंगा और जागूंगा तो असली बांस खाऊंगा। वैसे भी तेज दौड़ने से भूख जल्दी लगती है, इसलिए मैं आराम पसंद करता हूं। चिंपू को यह जवाब मजेदार लगा और वह जोर से हंस पड़ा। धीरे चिंपू और टोपी की दोस्ती गहरी हो गई। चिंपू जहां बहुत फुर्तीला था, वहीं टोपी शांत और धैर्यवान। एक दिन जंगल में भीषण बारिश हुई, जिससे सारे फलदार पेड़ भीग गए और बंदरों के खाने लायक कुछ नहीं बचा। लेकिन टोपी के पास सूखे बांसों का ढेर था। उसने अपने बांस चिंपू के साथ बांट ली। दोस्ती का असली मतलब यही होता है, चिंपू ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ ही दिनों बाद जंगल में शेर का आतंक बढ़ गया। सभी छोटे जानवर डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। चिंपू अपने परिवार को बचाने के लिए परेशान था। तभी टोपी ने एक तरकीब सोची। टोपी ने कहा, मैं बड़ा और भारी हूं और तुम तेज और चतुर। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम शेर को चकमा दे सकते हैं। टोपी ने खुद को एक बड़े गड्ढे के पास खड़ा कर लिया और चिंपू ने शेर को छेड़कर उसकी नाक में दम कर दिया। गुस्से में शेर चिंपू के पीछे भागा और जैसे ही टोपी के पास पहुंचा, चिंपू ने एक लंबी छलांग लगाई और टोपी ने जोर से धक्का देकर शेर को गड्ढे में गिरा दिया। पूरा जंगल खुश हो गया। अब सबको समझ आ गया कि चाहे कोई धीमा हो या तेज, भारी हो या हल्का, अगर दोस्ती सच्ची हो तो कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। उस दिन के बाद से टोपी और चिंपू की दोस्ती और भी मजबूत हो गई और वे दोनों हमेशा मिलकर जंगल में खुशी खुशी रहने लगे।